आया था एक परदेसी, निकला वो ठेठ देसी। राम भक्त था वो, तुलसी का दीवाना। भाई एवं बहनों, नमस्कार। मेरा नाम जयप्रकाश गिरी है और स्वागत है आपका 2PM न्यूज चैनल में। आज हम एक ऐसे विषय में बातें करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप विश्वास ही नहीं करेंगे, लेकिन यह सत्य है। एक ऐसे विषय में जो विदेशी होने के बावजूद हिंदी से उन्हें अपार प्रेम था, और सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि भारत की सभ्यता और संस्कृति से वे इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने हिंदी साहित्य में इलाहाबाद से अब उसका बदला हुआ नाम प्रयागराज विश्वविद्यालय में रामकथा उत्पत्ति और विकास, रामकथा उत्पत्ति और विकास विषय पर PhD की। वे रामचरितमानस की रचना करने वाले हिंदी साहित्य के शेक्सपियर कहे जाने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी के बहुत बड़े प्रशंसक एवं राम भक्त बन गए थे, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन की गूढ़ और आध्यात्मिक बातों को इस ग्रंथ के माध्यम से जाना। सिर्फ जाना ही नहीं बल्कि समझा और सीखा। अब आप जानना चाहेंगे श्योर कि कौन है वह महान शख्सियत का नाम है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। नाम से परिचित हो रहा है कि वे मिशनरी थे जो बेल्जियम में पैदा हुए थे। भारत आकर मृत्युपरांत हिंदी, तुलसी और वाल्मीकि के भक्त रहे। वे कहते थे कि संस्कृत महारानी है, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी को नौकरानी कहा करते थे। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1974 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जब वे 1935 में भारत पहुंचे तो देखा कि भारतवासी अपनी ही भाषा से प्रेम नहीं करते थे। इंग्लिश सीखना और बोलना वे गर्व महसूस करते थे, और आज भी ये प्रथा जारी है। उन्होंने स्वयं अपनी जीवनी में लिखा है कि जब मैं 1935 में भारत पहुंचा, मुझे देखकर आश्चर्य और दुख हुआ। मैंने यह जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी संस्कृति परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश से बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने अपने कर्तव्य पर विचार किया कि मैं इन लोगों की भाषा को सिद्ध करूंगा। एक ईसाई का विश्वास। इनका जन्म 1 सितंबर 1909 को हुआ था और मृत्यु दिनांक 17 अगस्त 1982 को हुई थी। वे मात्र 72 वर्ष ही भारत की सेवा कर सके। जन्म बेल्जियम के वेस्ट फ्लैंडर्स में नाकेक हेस्ट नगरपालिका यानी म्यूनिसिपैलिटी के गांव में राम इसके पेल में हुआ था। इनके पिता का नाम अडोल्फ और माता का नाम मरिया बुल्के था। अभाव और संघर्ष भरे अपने बचपन के दिन बिताने के बाद बुल्के ने कई स्थानों पर पढ़ाई जारी की। वे अपने मां की विचारधारा से बहुत ही अधिक प्रभावित थे। वे मात्र 10 वर्ष के थे तो उनकी पड़ोस में एक लड़की की मृत्यु हो गई, और वे इतने द्रवित हो गए, इतने दुखी हो गए कि उनके मन में सन्यास जन्म ले लिया और अपनी मां से सन्यासी बनने की इच्छा जाहिर की। मां ये सुनकर सन्न रह गई, क्योंकि वे बड़े घर के बेटे थे। सोचिए उस मां पर क्या बीती होगी। फिर बाद में बोली, बेटा जो तुम्हारे मन में आए वही करो, उसी में सफलता का मंत्र छिपा होता है। लेकिन वहीं बेल्जियम से सिविल इंजीनियरिंग की और बाद में 1930 में वे जेसुइट बन गए। आप पूछेंगे जेसुइट क्या होता है? जेसुइट का मतलब एक कैथोलिक पादरी। नीदरलैंड में अपना दार्शनिक यानी धार्मिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद 1934 में भारत की ओर प्रस्थान किए। वे धर्म, जाति, लिंग सभी भेदभाव से परे एक हिंदू संत गोस्वामी तुलसीदास को अपना गुरु माना। जबकि उस समय तुलसीदास जी नहीं थे, लेकिन उनके धर्म ग्रंथ रामचरितमानस से वे इतने प्रभावित हो गए कि एक ऋषि की तरह भारतीय धर्म ग्रंथ को पढ़ा, मनन किया और उन पर PhD तक कर डाले। हिंदी साहित्य ही नहीं बल्कि संस्कृत भाषा का भी ज्ञान अर्जन किया। इनके ग्रंथों में राम कथा
उत्पत्ति और विकास जो 1949 में प्रकाशित हुआ। उनकी हिंदी अंग्रेजी लघुकोश हिंदी में 1955 में प्रकाशित हुआ। अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश 1968 में प्रकाशित हुआ। हिंदी में ही मुक्तिदाता 1972 में प्रकाशित हुआ। नया विधान वो भी हिंदी में 1977 में प्रकाशित हुआ। और उन्होंने ब्लू बर्ड का हिंदी अनुवाद नील पक्षी 1978 में प्रकाशित हुआ। ऐसे महापुरुष को पुनः सशक्त नमन। और हमारी आशा है कि आप लोग भी हमारे धर्म ग्रंथ को अच्छी तरह से पढ़ें, समझें और उन्हें अपने जीवन में उतारें। यह कथा एक अंतर्राष्ट्रीय कथा बन चुकी है जो वियतनाम से लेकर इंडोनेशिया तक फैली हुई है। अगर यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में अपनी कमेंट लिखकर अपना समर्थन जताएं, अपने विचार अवश्य दें। धन्यवाद।